नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कि ड्रग क्लियरेंस थ्रू मेटाबॉलिज्म। अब उसकी हमने अब्जॉर्प्शन भी करवा ली, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन हमें जहाँ जहाँ उसे डिस्ट्रीब्यूट करना था वहाँ पे भी करवा ली। अब उसको क्लियर करवाना है ब्लड से और इससे मेटाबॉलिज्म उसकी होनी है। ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं साइड बाय साइड जा रहे होते हैं। Once the drug enter into the body, the process of elimination begin। जैसे ड्रग हमारी बॉडी में आ जाती है तो उसकी हम एलिमिनेशन का प्रोसेस भी कर देते हैं। यहाँ पे 3 मेजर रूट होते हैं एलिमिनेशन के लिए। एक होती है हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, एक होती है बाइलरी एलिमिनेशन हो रही होती है, एक यूरिनरी सिक्रीशन होती है। एक लिवर के ज़रिए हो रही होती है, बाइलरी मतलब गॉल ब्लैडर के ज़रिए, और यूरिनरी सिक्रीट हो रहा होता है। टुगेदर दिस एलिमिनेशन प्रोसेस डिक्रीज द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली, दैट इज़ द constant फ्रिक्शन ऑफ ड्रग इज़ एलिमिनेटेड इन अ गिवन टाइम। अब यहाँ पे क्या होगी कि वो हमने जो है उसको बॉडी से रिमूव करवाना है। इसमें 3 प्रोसेस है मेन, हेपेटिक, बाइलरी और यूरिनरी। क्लियरेंस की डेफिनेशन आती है। क्लियरेंस जो होता है ये हमारे पास एस्टिमेट वॉल्यूम ऑफ अ ब्लड होता है जो ड्रग क्लियर करी है 1 पर यूनिट ऑफ टाइम में। 1 मिनट में जितनी ब्लड एस्टिमेटेडली बॉडी से रिमूव हो रही है उसे हम कहेंगे कि वो क्लियर हो रही है। इसमें ना काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म में 2 प्रोसेस होते हैं जिसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को लीनियर काइनेटिक्स भी कहते हैं और जो ज़ीरो ऑर्डर होता है उसे नॉन लीनियर कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ये होता है कि हमारे पास अगर फ्री ड्रग कम है ब्लड में तो हम उसे कहेंगे कि फ़र्स्ट ऑर्डर है, और अगर हमारे पास फ्री ड्रग ज़्यादा है ब्लड में तो वो ज़ीरो ऑर्डर में आ जाता है, और ये नॉन लीनियर काइनेटिक्स में आता है ज़ीरो ऑर्डर। इसकी डेफिनेशन ये है कि द मेटाबॉलिक बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ड्रग्स इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम, द मोस्ट ऑफ अ रिएक्शन ओबे बाय मिचेल्स मेंट काइनेटिक्स। ये लिख देना, और ये के मैक्सिमम और वी मैक्सिमम, के मैक्सिमम और सी सी ड्रग रेट ऑफ एलिमिनेशन पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, द रेट ऑफ मेटाबोलाइज एंड एलिमिनेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग। डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन फ्री ड्रग हमारे ब्लड में कितनी प्रेजेंट है। देन उसके बाद हमारे पास आ रहा होता है सच एज एस्पिरिन, एथेनॉल, ये सारी ड्रग्स होती है ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। अगर हमारे पास ड्रग ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी हमारे ब्लड में तो हम इसे कहेंगे ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। सेकेंड स्टेप आता है कि ड्रग के रिएक्शन कौन से हो रहे होते हैं, इसके मेटाबॉलिज्म में। अब जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारी ड्रग है लिपोफिलिसिटी। लिपोफिलिसिटी है तो किडनी में, जिस तरह की हमने कहा कि हमारे पास एक्सक्रीशन का ऑर्गन है वो हमारे पास हमारी किडनीज़ है। ड्रग गई किडनीज़ में, जब वो किडनीज़ में गई तो वहाँ पे जब वो डिस्टल कन्वोल्यूटिंग ड्रग में गई वहाँ पे जाके वो लिपिड थी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दोबारा ब्लड में एंटर होगी। हमने तो उसे बॉडी से एलिमिनेट करवाना था, तो हमने क्या किया, हमने वही ड्रग जो है वो दोबारा लिवर को भेज दी कि भाई इसको चेंज करें, इसको लिपोफिलिसिटी और अनचार्ज है इसको चेंज करके हाइड्रोफिलिक या चार्ज बनाए और किडनी के ज़रिए रिमूव करवाए। मेटाबॉलिज्म थ्रू रिएक्शन जो हो रहे हैं, किडनी हमारे पास मेजर ऑर्गन है, किडनी के पास जैसे एलिमिनेट होने के लिए गई तो वो ड्रग लिपोफिलिसिटी थी, अनचार्ज थी, जिसकी वजह से वो दोबारा मेम्ब्रेन में ब्लड के अंदर चलेगी। हमने तो उसे रिमूव करवाना था तो हमने लिवर के दोबारा वो गई ड्रग वहाँ से हाइड्रोफिलिक और चार्ज होके आई और फिर किडनी ने यूरिन के ज़रिए उसे एक्सक्रीट आउट कर दिया। इसमें क्या होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास किडनी आती है, किडनी के अंदर हमारे पास होता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर होता है लूपोफेनल, उसके अंदर होता है डिस्टल कन्वोल्यूटिंग ड्रग। ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटिंग ड्रग में जैसे ही वो आती है तो वहाँ पे नीचे आता है ल्यूमन, ल्यूमन जो होती है वो स्पेस होती है, वहाँ पे ड्रग जो है लिपोफिलिसिटी ड्रग स्टे नहीं करती, वो दोबारा ब्लड में मूव करने लग जाती है। जब दोबारा ब्लड में मूव करने लग जाती है तो हम दोबारा लिवर को भेज देते हैं कि ताकि इसको रिमूव करवा पाए। एक तो नॉर्मल फिजियोलॉजी ये है ना कि लिवर के पास आती है ड्रग, लिवर जो होता है वो फर्स्ट मेटाबोलाइज कर रहा होता है और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है उसको, दोबारा जब वो किडनी के पास गई रिमूवल के लिए तब दोबारा सेकंड मेटाबॉलिज्म के लिए भी वो लिवर के पास आ रही है। ठीक होगा। अब किडनी जो होती है कैनॉट एफिशिएंटली सिक्रीट लिपोफिलिक ड्रग एंड रेडिली क्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड रीऑब्जर्व इन अ डिस्टल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल। यही बात जो मैंने कर दी कि किडनी जो होती है वो एफिशिएंसी सिक्रीट नहीं कर रही होती क्योंकि लिपोफिलिसिटी ड्रग होती है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है और वो जो होती है वो एलिमिनेट नहीं होती बॉडी से। लिपिड सॉल्युबल एजेंट आर फर्स्ट मेटाबोलाइज इनटू मोर हाइड्रोफिलिक, तो हमारा काम क्या है कि लिपोफिलिसिटी को कम करके इसको हाइड्रोफोलिक में करें। ठीक है, सब्सटेंस इन द लिवर। व्हाट टू जर्नल स्टेप ऑफ रिएक्शन, फेज़ 1 होती है और फेज़ 2। फेज़ 1 की जर्नलाइज बात कर ले तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं,
फंक्शनल ग्रुप की एडिशन कर रहे होते हैं, जो में भी अमोनिया हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हमारे पास हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो रहा होता है। और इसकी वजह से इसकी फ़ेज़ 1 में ना अगर हम ये रिएक्शन कर रहे थे तो इसमें फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होता है, उस पर काफ़ी बार इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कई बार पड़ भी जाता है। फिर सेकंड आ जाता है। फ़ेज़ 1 की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, लिपोफिलिक ड्रग थी जिसको हमने पोलर बनाने के लिए उसके अंदर OH और अमोनिया की एडिशन करवाई, देन उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की और वो क्या हमारे पास बन गई लिपोफिलिसिटी से हाइड्रोफिलिक बन गई है। अगर वो फ़ेज़ 1 में हाइड्रोफिलिक ना बन सके और वो जो है वो चार्ज ना बन सके तो हम क्या करें, फ़ेज़ 2 पे जा रहे थे। फ़ेज़ 2 रिएक्शन में कॉन्जुगेशन रिएक्शन आ रहे थे जिसमें मेटाबॉलिज्म फ़ेज़ 1 की तरह वैसे सफिशेंटली पोलर होती है कि फ़ेज़ 1 में ही जो है वो ड्रग चेंज कर ले, अगर ना हो पाए तो कॉन्जुगेशन रिएक्शन हो रहे थे ताकि वो सिक्रीट आउट कर सके। फॉर एग्जांपल कॉन्जुगेशन रिएक्शन क्या है, जैसे हमारे पास कोई भी आ गया मॉलिक्यूल जिसे हम कह रहे होते हैं कॉन्जुगेशन हाइड्रोफिलिक हो, लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड्स के साथ प्रोटीन ऐड करवा दिया, एक ग्रुप और ऐड कर दिया, तो कॉन्जुगेशन रिएक्शन के अंदर आ जाता है। अब हमने डिस्कस कर लिया कि ड्रग जो है वो क्लियर हो गई मेटाबॉलिज्म के ज़रिए, वो लिपोफिलिक थी, वो क्रॉस नहीं कर पा रही थी, बार बार ब्लड में आ रही थी, तो हमने उसको चेंज करके हाइड्रोफिलिक बना दिया और उसको चार्ज कर लिया, पहले वो अनचार्ज थी, ठीक है। अब ड्रग क्लियर होगी किडनी के ज़रिए, ठीक होगा। मोस्टली जो होता है ड्रग सफिशेंटली पोलर हो गई है, एलिमिनेट हो जाती है हमारी बॉडी से, और किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है, आपको पता ही है, तो वो नंबर ऑफ़ रूट्स से पास करती है, लेकिन एलिमिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो किडनी होता है और वो इनटू यूरिन जा रही होती है। अब यहाँ पे क्या हो रही होती है, 3 फिल्ट्रेशन हो रही होती है। एक हमारे पास आ रही थी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूलर सिक्रीशन और डिस्टल ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन आ रही थी। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की बात की जाए तो ड्रग एंटर हुई है हमारी किडनी में रेनल आर्टरीज़ के ज़रिए और उधर डिवाइड हुई है ग्लोमेरुलस कैपिलरी प्लेक्सस, वहाँ पे किडनी के बाहर जाके ना उसने एक नेटवर्क सा बना दिया है और आगे होता है, ये देखें, ये होती है हमारे पास, अगर हम बात करें कि यहाँ पे कोई कैपिलरीज पड़ी हुई हैं, ठीक है, जिसे हमने कैपिलरी प्लेक्सस कह दिया, और उसके बाद एक हमारे पास कप शेप स्ट्रक्चर होता है जो बोमन्स कैप्सूल होता है, ठीक है। वो इनका काम क्या होता है कि उसने फिल्ट्रेशन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, GFR नॉर्मल जो होता है 120 आता है, और याद रखना है पर मिनट होता है, मिलीलीटर पर मिनट। अगर हमने देखना है किडनी नॉर्मल काम कर रही है तो GFR चेक करते हैं कि कितना है। GFR मैक्सिमम हमारे पास 120 आता है और मिनिमम 60 आता है। अगर ये ना हो तो हम कह देते हैं कि नॉर्मल किडनी काम नहीं कर रही। और अक्सर औक़ात आपने सुना होगा जो किडनी के पेशेंट होते हैं उसको डॉक्टर्स कम ड्रग्स दे रहे होते हैं, कम मेडिसिन दे रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे आके तो रीअब्जॉर्प्शन होनी नहीं है, तो एलिमिनेट होना नहीं है ड्रग ने, तो उनको अवॉइड कर रहे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे जाएगी, ब्लड में जाके क्या करेगी, ब्लड टॉक्सिसिटी जो पहले पढ़ के आए हैं, और वहाँ पे ब्लड में जाके करेगी और कुछ ड्रग ब्रेन में जाएगी, तो अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो किडनी के पेशेंट्स होते हैं उसको हम ज़्यादा जो होते हैं वो मेडिसिन नहीं दे रहे होते, क्योंकि वहाँ पे ये प्रोसेस नहीं हो रहा। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या हो गया कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज उसने फिल्ट्रेट किया, और अगर फ्री ड्रग थी उनको ही करेगा जो प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं है। उसके बाद वो बोमन्स कैप्सूल में आ गई, बोमन्स कैप्सूल के बाद वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जाएगी। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा कि 2 एनर्जी रिक्वायर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होंगी, वहाँ पे एनाइंस बन रहे होंगे और कैटाइंस बन रहे होंगे, ठीक है। 1 इज़ एनाइंस और 1 इज़ कैटाइन। एनाइंस जो होंगे वो वीक एसिड में कन्वर्ट हो रहे होंगे और वीक बेस में कन्वर्ट हो रहे होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है डिस्टल ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। ड्रग मूव कर दी डिस्टल ट्यूब्यूलर में, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इसकी इंक्रीज़ हुई तो वो पेरीवास्कुलर स्पेसेस में मूव कर गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैनिपुलेटिंग द यूरिन pH to increase the fraction of ionized drug in the lumen may be done to minimize the amount of drug diffuse and increase the clearance of undesirable drug. Generally, weak acid can be eliminated by alkalization of the urine, whereas elimination of weak base may be increased by acidification of urine. This process is called ion tapping. अब क्या होता है कि जब भी यूरिन करते हुए जलन महसूस हो रही है तो हम कहते हैं कि हमारा यूरिन जो है वो एसिडिक आ रहा है, तो अक्सर औक़ात हम इनो यूज़ कर रहे होते हैं। वो क्या कर रहा होता है, एसिडिटी को एसिड को बेस में चेंज कर रहा होता है, क्योंकि हमारी ब्लड की pH और यूरिन की pH सेम है। 7.3 और 7.4 हमारी यूरिन की pH होती है जो ब्लड के इक्वल होती है, और ये स्लाइटली बेसिक होती है। तो जब हमें एसिडिक यूरिन आ रहा है तो हम क्या करते हैं, इनो का यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो यही कर रहे होते हैं कि डिस्टल ट्यूब्यूल में उसकी रीअब्जॉर्प्शन को चेंज कर रहे होते हैं।
ताकि जो है वो बेसिक में आ जाए, स्लाइडली बेसिक। अब हम पढ़ने लगे हैं एक्सक्रीशन बाय अदर रूट्स। बाकी सारे हमने रूट्स पढ़ लिए हैं। ड्रग की एक्सक्रीशन जो होती है वो हमारे पास इंटेस्टाइन के ज़रिए, बाइल के ज़रिए, लंग्स के ज़रिए, ब्रेस्ट मिल्क और अमंग अदर आ रहा होता है। इंटेस्टाइन के ज़रिए भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, जो हमारे पास आ रही थी कि वो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है। बाइल के ज़रिए हम कह रहे थे स्टूल पास हो रहा होता है, फिर कॉमन बाइल डक्ट में जा रहा होता है, फिर ड्यूडेनम में जा रहा होता है, लिवर और पैंक्रियाज भी अपनी सिक्रीशन दे रहा होता है। अब लंग्स के ज़रिए भी हम जो है मेडिसिन को रिमूव कर रहे होते हैं, ड्रग्स को रिमूव कर रहे होते हैं, जैसे इनहेलर जो होते हैं उसके ज़रिए भी, रेस्पिरेटरी ट्रैक के, ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए भी कुछ सिक्रीशन हो रही होती है। अक्सर औक़ात जो हमारे पास मेडिसिन होती है उस पर कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखा होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ना दे, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रही होती है कि इन्फेंट्स में जाएगा तो इट मे कॉज अ ट्रबल, ठीक है। अमंग अदर में आ जाता है स्किन में स्वेट, स्लाइवा, हेयर, टीयर्स और आई में। स्किन के ज़रिए भी हमारी सिक्रीशन हो रही है, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। स्वेटिंग के ज़रिए भी ड्रग हमारी एलिमिनेट हो रही होती है। स्लाइवा के ज़रिए भी। हेयर्स के ज़रिए किस तरह हो रही होती है, जब कीमोथेरेपी होती है कैंसर के पेशेंट में, तो वो क्या होता है कि कीमोथेरेपी के कुछ डोज के बाद वो हेयर फॉलिक जो होता है, जो वहाँ पे जाके जैसे कीमोथेरेपी लगती है तो वहाँ के हेयर फॉलिक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब हेयर फॉलिक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ड्रग ने उधर भी अफेक्ट किया। और देन उसके बाद टीयर्स जो होते हैं, आई ड्रॉप, वो भी रिमूव कर देते हैं हमारी ड्रग को हमारी बॉडी से। एक्सक्रीशन मोस्ट ऑफ अ ड्रग इनटू स्वेट, स्लाइवा, टीयर, हेयर, स्किन अकर ओनली टू स्मॉल एक्सटेंट, मतलब ये कम हो रही होती है अदर रूट्स में, लेकिन ज़्यादा क्या हो रही होती है, हमारी किडनी ही रिमूव कर रही होती है। टोटल ब्लड क्लियरेंस की बात की जाए तो हमारे पास किडनी जो होती है वो मेजर ऑर्गन होती है सिक्रीशन का। इसमें टोटल ब्लड क्लियरेंस में आती है हेपेटिक, रेनल, पल्मोनरी और अदर। अब हेपेटिक में लिवर आ जाती है और किडनी, लंग्स और हेयर सबको करें तो हमारे पास टोटल क्लियरेंस आ जाती है।